भागीरथ अग्रोया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 13.2 10वीं क्लास की चैप्टर नंबर 13 प्रश्नावली 13.2 क्लास नंबर 3। इस चैप्टर की क्लास नंबर 2 तक मैं डाल चुका हूं। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक मिलेगा, पहले जाकर वो वीडियो देखिए, उसके बाद में क्लास नंबर 3 देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। पहले चित्र बनाना है अपने को इसमें, ठीक है। एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़ा एक शंकु है, अर्ध गोला, इसके ऊपर शंकु, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या के बराबर ही है। तो कहता है पाई के पदों में इसका आयतन निकालना है ठोस का, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे ठोस की त्रिज्या, ठोस की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है, वो भी 1 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन, ठीक है। क्या क्या नजर आ रहा है इसमें आपको, वही देखिए, शंकु प्लस अर्धगोला, ठीक है, शंकु प्लस अर्धगोला। आ गया समझ में? और कुछ नहीं करना है, फार्मूला भरना है, फार्मूला याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। शंकु का होता है आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें कॉमन क्या है दोनों में, देखिए 1/3 मिलता है दोनों में, ठीक है। पाई आर भी मिलता है, पाई आर स्क्वायर मिलता है, ठीक है। ये बार गए, एच बच गया यहाँ पे, ये ऊपर दो बच गया ना ऊपर, तो 1 यानी इनटू में 1 हम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/3 तो बाहर निकल गया, 2 बच गया यहाँ पे, 2 और 1 आर बच जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, आर की 2 बार गई है ना, तो 1 आर और बच जाएगा क्योंकि 3 थी वहां पे। अब भर दो, पाई का पाई रखना, इसने बोला है पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। आर है 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है। 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 एकम 2 1 कितना हो गया, 3, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर की पावर 3। ये ठोस का क्या आ गया, आयतन आ गया, ठोस का आयतन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। बेलन के आकार का जिसके दोनों सिर पर 2 शंकु जुड़े। कहता है एक बेलन है, पहले चित्र बनाइए। बेलन के दोनों सिरों पर 2 शंकु जोड़ रखे ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। और ये कहता है मॉडल का व्यास जो है 3 सेंटीमीटर, पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर इसकी, यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 12 है, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई 2 है, ये देखो ये शंकु है, ये 2 ऊंचाई है और ये भी क्या है, 2 है। तो ये कितनी बच गई, देखो 2 और 2 4, कितनी बच गई, 8, पूरी 12 है ना। तो 2 ये बच गई, 2 ये है, 2 ये है, 4, फिर 12 में 4 गया 8, तो 8 बच जाएगी। बेलन की जो ऊंचाई है वो 8 बच जाएगी। त्रिज्या सबकी सेम है, ठीक है। हवा का आयतन निकालना है इसमें, बस देखिए ठोस क्या है, ये मॉडल की त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर, व्यास इसका 3 है तो 3/2 हो जाएगी, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। बेलन की बड़ी एच कर देना इसको, ठीक है। इसको क्या करोगे, बेलन की ऊंचाई एच कर देना, या ब्रैकेट ऐसे लिख लो, बेलन की ऊंचाई यहाँ बड़ी एच डाल देना। 12 में से 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, कितनी बच गई, 8 सेंटीमीटर बच गई, ठीक है। अब मॉडल का आयतन क्या क्या नजर आ रहा है आपको इसमें, बेलन
प्लस 2 शंकु, बेलन प्लस 2 शंकु। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और 2 शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फार्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए पाई आर स्क्वायर मिलता है। और ये ध्यान रखिए बेलन की एच क्या है, बड़ी एच मानी हमने, क्योंकि एच 2 है ना, आपकी बात ध्यान रखना है। एक बड़ी मान ली, एक छोटी मान ली हमने, ठीक है। वो कौन सी मान सकते हो, बड़ी छोटी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्या कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बच जाएगा एच प्लस 2/3 और पाई आर स्क्वायर बाहर गया, 1h बच जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। पाई क्या रखो, यहाँ पर वैल्यू भर दीजिए अब 22/7 आर स्क्वायर 3/2 3/2 आ रही है ना। एच कितनी है, 8 प्लस 2/3 और इसकी एच कितनी है, 2, ठीक है। 2 से 11 काट देना, 11 3 33 3 99/14 हो गया। और ये हो गया 8 प्लस 2 दूनी 4/3 99/14, जोड़ दे इसको, 3 8 24 और 4 28/3, 3 से ये काट देना, 14 दूनी 28, 33 दूनी 66 सेंटीमीटर की पावर। ये क्या आ गया, मॉडल का आयतन आ गया। क्या आ गया, मॉडल का आयतन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 कहता है ये एक गुलाब जामुन है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, बीच में बेलनाकार है, ठीक है। पूरे की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, इसका जो त्रिज्या है वो 1.4 सेंटीमीटर, इसकी भी 1.4 सेंटीमीटर। व्यास दे रखे हैं, आधी कर लेंगे त्रिज्या, ठीक है। 2.8 दे रखे, 1.4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहता है कि 45 गुलाब जामुनों में चाशनी बताइए। अगर एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी हो, 30% हो, 30% हो, तो निकालिए। पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए पहले हम बेलन का आयतन निकालेंगे, दोनों अर्धगोलों का आयतन निकालेंगे, प्लस कर देंगे दोनों का। प्लस करने के बाद में आयतन आ गया एक का, फिर 45 से गुणा कर देंगे, 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया। उसके बाद में उसकी चाशनी निकालेंगे 20%, ठीक है। देखिए गुलाब जामुन की त्रिज्या यानी 2.8/2 है, कितना हो जाएगा, 1.4 यानी 14/10 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब गुलाब त्रिज्या सबकी आ गई, इसमें बेलन की लंबाई रहेगी, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई ब्रैकेट में एच कर देना। टोटल 5 थी, 5 में 1.4 इधर से काट दिए, यहाँ से 1.4 इधर से काट दी, बीच में कितनी बच गई, 2.2 बच गई, 2.2 सेंटीमीटर बच, ठीक है। बस एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, आयतन बी से लिखते हैं आयतन। इसमें क्या है, 2 बेलन प्लस 2 अर्धगोले, बेलन प्लस 2 अर्धगोले, ठीक है। एक गुलाब जामुन का आयतन, बेलन का रख देंगे। बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2, अर्धगोले का क्या होता है, एक का, देखो 2 अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले मिलकर क्या बनाएंगे, पूरा गोला बनाएंगे, ठीक है। तो पूरे गोले का क्या होता है आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब पावर 3। इसमें कॉमन देखिए क्या है, पाई आर कॉमन है, देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर बाहर गया, एच बच गया, 4/3 पाई बाहर गया, आर की पावर 2 बाहर गई, 1 आर बच जाएगा, ठीक है। पाई, एक बार पाई का पाई पढ़े रहने तो बाद में भरेंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। आर कितना है, 14/10, 14/10। एच कितना है, लंबाई कितनी है, 2.2 प्लस 4/3, आर कितनी है, आर है 14/10, ये कर दो, ठीक है। ये भी भर लो, चलो बाद में भरना ही पड़ेगा। 7 दूनी 14 काट देना, इसका पॉइंट हटा लो, दशमलव हटा लो, इसकी 22/10 हो जाएगा। अब 22 दूनी 44 गुणा में 14 बटे में कितना है, 10 दाएं 100 हो गया,
ये हो जाएगा 22/10 गुणा में 14 चौके 56/30। इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लो, 30 आ गया। 44 गुणा में 14/100, 10 30 3 आया, 22 30 66 कहता ना। 30 को 10 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 की 22 की गुणा करेंगे, 30 को 30 से भाग करते 1 आएगा, 56 एकम 56 हो जाएगा। ये हो गया 44 गुणा में 14/100 गुणा में 6 से 12, 6 से 12 बटे कितना हो गया 30। तो ये आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। क्या आ गया, ये एक गुलाब जामुन का क्या आ गया, आयतन आ गया, एक गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, निकालना में किसका है, 45 का निकालना है। ठीक है, तो मैं कैप्चर कर लो, मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन, लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन 44 गुणा में 14/100 है, गुणा में 122/30। एक का था, 45 का करेंगे गुणा 45 कर देंगे, काट दो, 15 3 45 हो जाएगा। एक और काट सकते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दें, 2 6 12, 2 एकम 2। ठीक है, ये बच गया, 2 भी बच गया। देख लो 44 गुणा में 14 या 14 3 42, ये कर देना चाहिए, 42 गुणा में 61, ये 61 बच गया। नीचे कितना बचे हैं 100, ये आ गया। आ गया ये 45 गुलाब जामुन का इतना गया। अब चाशनी निकाल लेंगे, लिखेंगे 45 गुलाब जामुन में चाशनी। अब कितनी चाशनी देखिए, 44 गुणा में 42 गुणा में 61/100, 30% चाशनी है। तो परसेंट प्रतिशत हटाते हैं तो क्या लगता है 100 लगता है। 0 से 0 काट दीजिए, अब इनकी मल्टीप्लाई गुणा कीजिए। 44 गुणा में 42 गुणा में 3 एकम 3, 3 छके 18 और 1000 आ गया बटे में। ठीक है, इन सब की गुणा कीजिए। इनकी गुणा करने के बाद में ये आता है। ठीक है, बटे में कितना 1000 है, 3 के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये लग जाएगी 338.3 के बाद लगेगी 184, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब इतना आ जाएगा, ये चाशनी आ जाएगी। ठीक है, एक कमलदान गनाब के आकार की एक लकड़ी से बना है। गनाब के, आपकी बात क्या है, गनाब के आकार का ऐसे, इसमें ऐसे जो है शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से कितने गड्ढे बने हुए हैं, कितने बड़े बने हुए, इसके अंदर 4 बने हुए। ठीक है, इस प्रकार से 4 बने हुए। ठीक है, तो कहता है गनाब की विमाएं यानी भुजाएं दे रखी हैं, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है, गहराई दे रखी है, कमलदान से लकड़ी का आयतन। इसमें लकड़ी बताइए कितनी। इस गनाब में देखो, इस गड्ढों में तो लकड़ी है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे पूरे में कितनी लकड़ी है, उसके बाद में एक शंकु का निकाल के 4 से गुणा कर देंगे, चारों का आ जाएगा। फिर लकड़ी में से चारों का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पूरे में से चारों का माइनस करने से लकड़ी लकड़ी बच जाएगी। तो देखिए गनाब का आयतन, गनाब का आयतन, गनाब का आयतन क्या बताया था, LBH होता है। ठीक है, तो कितना है 15 10 और 3.5, इसका पॉइंट हटा लो, ये बच जाएगा 15 15 75 15 45 और 7 कितना हो गया 52 सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु की त्रिज्या कितनी है 0.5 यानी 5/10 यानी 1/2 सेंटीमीटर है। ठीक है, काट दिया, आ गया समझ में। शंकु की गहराई, गहराई कह सकते हो आप और ऊंचाई भी कह सकते हो, कितनी है 1.4 सेंटीमीटर है, तो 14/10 सेंटीमीटर है। 4 गड्ढों का आयतन, 4 गड्ढों का आयतन। ठीक है, 4 का इकट्ठा निकाल लेंगे, 4 गुणा में 1 गड्ढे का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 4 से गुणा कर देंगे तो 4 × 4/3 पाई
22/7 आर स्क्वायर 1/2 1/2 आर 1/2 है ना, एच है 14/10। देखो काट लो 7 दूनी, देखो 7 दूनी कितना होता है, इन दोनों गुणा करो, 7 दूनी 14, 14 14 काट लिया मैंने, 2 से ये 11 काट दिया। ठीक है, तो कितना बच गया, ये और कटता है क्या, 11 चौक 44/30 बच गया। ठीक है, तो इसको जो है पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लो 3 दाएँ 30। ठीक है, 3 एकम 3, 300 के 12। ठीक है, 2 बच गया, 3 7 21, बस इस तरह ये खत्म कर देना। बटे कितना है 10 है, पॉइंट एक और सरक जाएगा इस तरफ, 1.47 आ जाएगा सेंटीमीटर पावर 3। ठीक है, ये 4 गड्ढों का आयतन आ गया। अब लिखेंगे शेष लकड़ी का आयतन, शेष लकड़ी का आयतन। लकड़ी कितनी है इसमें देखिए 523, 525 में से क्या माइनस करो, 1.47 माइनस करो, तो 525.00 करके 1.47 ऐसे घटाओगे, 7 3 10, 5 4 9, 4 में से गया 3, तो 523.53 सेंटीमीटर की पावर 3 क्या आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 कहता है कि एक बर्तन है उल्टे शंकु के आकार का बर्तन है। ठीक है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 8 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ शीशे की कंचा गोलियां डालते हैं, कंचा गोलियां सुन देखी होगी आपने, कंचा गोलियां डालते हैं, डालने के बाद में इसका 1/4 पानी जो है बाहर निकल जाता है। तो बताइए इसके अंदर कितनी जो है कंचा गोलियां डाली गई है, संख्या निकाल देंगे। तो देखिए कई बार क्या होता है, गिलास पानी से भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, अगर हम ऊपर तक भरा हुआ है, एक कंचा गोली डालेंगे, डालिए उसमें, तो थोड़ा सा पानी बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना आयतन उस गोली का है, जितना स्थान उस गोली ने घेरा है, उतना ही पानी बाहर निकला है। यही बात है, इसका मतलब उस गोली का आयतन जो अंदर गई है और जो बाहर निकला है पानी, उसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। यही बात है। तो पहले तो हम ये देखेंगे इसमें पानी है कितना। ठीक है, तो देखिए बर्तन की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, बर्तन की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, बर्तन में पानी का आयतन कितना, पानी का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, होता है ना शंकु का, 1/3, एक बार पाई का पाई रख लो, ध्यान रखना है। ये देखो इनमें अगर पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, नीचे 7 है, अगर ये 7 से भाग जाते हैं, कटता हो तो पाई भर लो, नहीं तो पाई मत भरना एक बार। ठीक है, बड़ा हो जाता है ऐसे भरने से, क्योंकि गुणा बढ़ेगी। ठीक है, कटना तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए पाई का पाई रख लिया हमने, 7 से कटते नहीं है। आर स्क्वायर कितना है, आर कितना है 5 गुणा में 5 और ये कितना है 8, कितना हो जाएगा 15 में 25 8 कितना हो गया 200/3 सेंटीमीटर की पावर 3। इतना पानी है इसके अंदर कुल, अभी टोटल इतना पानी है। ठीक है, अब बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर पानी कितना निकला है 1/4 यानी 1/4, 1/4 काट देंगे 50 पाई/3 इतना पानी बाहर निकला है। अब एक गोली का आयतन, गोली की त्रिज्या, कंचा गोली की त्रिज्या कितनी है 0.5 यानी 5/10 यानी 1/2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसके साथ है देखिए। ठीक है, अब गोली का आयतन, गोली का आयतन, गोली गोल होती है ना 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का पाई भरना है, आर क्यूब 1/2 1/2 1/2 क्यूब है ना, 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4 से 4 काट दिया मैंने, पाई/3 दूनी क्या बच गया 6 सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक है, अब गोलियों की संख्या निकाल दी, गोलियों की संख्या, तो संख्या या टाइम निकालना याद रखना, आगे संख्या या समय निकालना हो तो हमेशा आयतन बटे आयतन आएगा या क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तभी किसी चीज की नंबरिंग निकलती है, आयतन बटे आयतन हो या क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल। ऊपर बड़ी चीज का आयतन आता है, नीचे
छोटी चीज का आयतन आता है। बड़ा कौन है इसमें, बर्तन है, और छोटा कौन है, गोली है। तो ऊपर तो आयतन दोनों है, ये देखो 50 पाई बटे 3 और ये पाई बटे 6, पाई बटे 6 करेंगे ऊपर चल जाएगा, पाई से पाई काट दो, 3 दूनी 6, यानी कितनी गोलियां डाली गई हैं, 100 गोलियां डाली गई। बताने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। 6 देखिए, 6 कहते हैं ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। बारह सेंटीमीटर इसके त्रिज्या है, व्यास 24 आधा हो जाएगा ना, ऊंचाई 220 है इसकी। इसके ऊपर दूसरा एक छोटा बेलन और रखा गया है, इस प्रकार का कोई बोल है, ठीक है। ये है 60 और ये 60 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। इसका 1 सेंटीमीटर की पावर 3 लोहे का द्रव्यमान होता है, भार निकालना है। अगर 8 ग्राम हो, 1 सेंटीमीटर जगह का मान भार कितना है, 8 ग्राम है, और पाई वो लेनी है। तो ये पहला सिलेंडर मान लो, ये दूसरा सिलेंडर, ठीक है, बेलन कह लो सिलेंडर कह लो, एक ही बात है। तो फर्स्ट केस में पहली दशा में, ठीक है, पहली दशा में पहली दिशा में है पहला सिलेंडर, पहला बेलन कह लो, चाहे पहला बेलन भी कह सकते हो, बड़ा बेलन भी कह सकते हो, ठीक है, बड़ा बेलन, मर्जी आपकी। त्रिज्या कितनी, 12 सेंटीमीटर, हाइट कितनी, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। आयतन, जहां भी पावर 3 दिख जाए आपको, वहां पर क्या लिखना है, आयतन होता है। सेंटीमीटर की पावर 3 जहां मिल जाए तो उसका मतलब होता है आयतन, ठीक है। आयतन निकालेंगे इसका, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कटता नहीं है, 7 से पाई का पाई रखो, 12 गुणा में 220, इनकी गुणा करो, 12 12 144, 144 गुणा में 220, पाई भी है 0, 22 के 88, 22 और 8 कितने हो गए, 96 हो गए क्या, 22 से कम 22 और 9 कितने हो गए, 3180 पाई सेंटीमीटर की पावर 3। ये पहला जो है बड़ा बेलन का आयतन आ गया। दूसरे बेलन का आयतन, दूसरा बेलन या छोटा बेलन कह सकते हैं आप, छोटा बेलन, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर छोटे की, और ऊंचाई कितनी है, 60 है, ठीक है। आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का पाई रखेंगे, कटता नहीं है 7 से, आर स्क्वायर कितना है, 8 गुणा में 60 हो जाएगा, 8 2 64 गुणा में 60 पाई हो जाएगा, 0 6 चौके 24, 6 6 36 38 पाई सेंटीमीटर की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे कुल आयतन, क्या लिखेंगे, कुल आयतन, दोनों को प्लस कर देंगे, 3180 पाई प्लस 3840 पाई, ठीक है, 3840, 8 4 12, 8 7 15, 3 4 5 35 520, 520 पाई सेंटीमीटर की पावर 3, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आयतन आ गया। अब इसका भार निकालना है अपने को। 1 सेंटीमीटर की पावर 3 का भार है 8 ग्राम, ठीक है। तो लिखेंगे कुल भार, मैंने बताया था 1 का दे रखा हो तो कुल भार सीधा एक लिख सकते हैं हम, 35520 पाई की जगह ये लिख लियो, दे रखे हैं, इसका दशमलव हटा लो और 8 से गुणा कर दो, 8 ग्राम है ना, 8 से हो गया, ठीक है। तो ये खंबा है, मतलब इतना खंबा है ये, तो इसका भार जो है ग्राम में तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 ग्राम है ये, तो इसको हम किलोग्राम में बना देंगे। किसमें बना देंगे, किलोग्राम में बना देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट देना। अब सब की गुणा करें, 3552 गुणा में 314 गुणा में 8 बटे में कितना है, 3 और 1 कितनी है
4 जीरो है, तो इनकी गुणा करो, करो गुणा। तो इनकी गुणा आ जाएगी ये। अब 4 जीरो है नीचे, 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, 89 22 दशमलव यहाँ लग जाएगा 2624, ठीक है। तो इसको 89,892.26 किलोग्राम ये लिख देना बस। तो इसका भार जो इतना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 कहता है ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है, ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। ऐसे कहता है ये एक अर्धगोला है, इसके ऊपर शंकु है, ठीक है, और ये जो है एक बेलन में डाल दिया इस तरह से, सीधा का सीधा, ठीक है। ये सीधा एक पानी से भरा हुआ ड्राम था, उस ड्राम में डाल दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है इस तरह से पानी से भरा हुआ था और ड्राम में ऐसे डाल दिया ये अर्धगोला और शंकु। तो पानी बाकी तो निकल गया, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया, ठीक है, यहाँ भी है। तो ये कहता है कितना पानी इसमें शेष बचे वो निकालिए। तो पहले तो पूरे बड़े का निकालेंगे, ड्राम में कितना पानी था, फिर इन दोनों का निकालेंगे और माइनस कर देंगे, बस बच जाएगा। तो लिखेंगे इसकी ऊंचाई इधर रखिए 60 सेंटीमीटर, नहीं कितने हैं 120, शंकु की 120 है, ये 60 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक है। और इसकी टोटल ऊंचाई कितनी होगी देखिए, 180 दे भी रखी है, 180 सेंटीमीटर दे भी रखी है। और वैसे भी हम देख सकते हैं ये 120 है और ये 60, क्योंकि त्रिज्या ही होगी ना यहाँ तक, ये 60 है, टोटल कितनी होगी 120 ही बनेगी, ठीक है, दे भी रखी है, 180 बनेगी, 120 ये 60 ये 180 बनेगी और 180 दे भी रखी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे बेलन, बेलन, बेलन की त्रिज्या कितनी, बेलन की त्रिज्या कितनी 60 सेंटीमीटर, 60/10 100 क्या कर लो 6/10 मीटर में बदल लो इसको, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई कितनी, बेलन की ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर, 180/100 18/10 मीटर, ठीक है। और आगे मत काटना, कटता है लेकिन काटना नहीं आगे, ठीक है। अब आयतन क्या निकालेंगे, आयतन, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का पाई रखना है क्योंकि 7 के पहाड़े से कटता नहीं है, 6 और 18, पाई आर स्क्वायर 6/10 गुणा में 6/10 गुणा में एच कितना है 18/10। तो ये आ जाएगा 6 से 36, 36 को 18 से गुणा करेंगे, 8 से 48, 8 3 24 और 4 28, 37 से कम 36, 8 से 14, 2 3 648, 648 पाई बटे में 1000 मीटर क्यूब, इतना आ जाएगा, ठीक है, या इतना आ गया। अब लिखेंगे शंकु, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, वो ये 60/100 6/10 मीटर वही है, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई, इसको ऐसे मान लो कोई बात नहीं, कितनी है शंकु की ऊंचाई 120 है, 120 सेंटीमीटर, 120/100 12/10 मीटर, ठीक है। अब शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों का आयतन इकट्ठा निकाल दो। तो शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई आर की 3 होता है। कॉमन देखो इसमें क्या है, 1/3 कॉमन है नीचे, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन है, एच बच गया और 2 आर बच गया, ठीक है।
एच बच गया, ये 2 बच गया, पाई बाहर गए, 1 आर बाहर गए, 1 बच जाएगा। तो 1/3 पाई, आर कितना है, आर कितना है 6/10, तो 6/10 गुणा में 6/10, ब्रैकेट में एच कितनी है 12/10 प्लस 2 गुणा आर, 2 गुणा 6/10, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पाई बटे 100, और ये हो जाएगा देखिए 6 दूनी 12, 12/10, 12/10, 12 कितना हो जाएगा 24/10 हो जाएगा, जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28, ठीक है, पाई बटे 1000 मीटर की पावर 3, इतना इसका आयतन आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन कितना बच गया, देखो बेलन इतना था 648 पाई बटे 1000 माइनस 288 पाई बटे 1000, ठीक है। 1000 से मैं ऊपर वाले सीधे घटा दो, पाई का पाई आ जाएगा, 8 0 बच गया, 14 में 8 गया 6 और 5 में 2 गया 360 पाई बच गया, बटे कितना बच गया 1000। पाई कौन सी है 3.14 है, पाई 22/7 ही है, चलो वो भी रख लेना, कोई बात नहीं। 360 गुणा में 22/7 रख लो, चाहे वो रख लो, लास्ट में यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में रख लेंगे, दशमलव उठा ली इसके अंदर, 1 0 से 1 0 काट दो, 314 और 36 की गुणा करें, 314 और 36 की गुणा करें, 14 6 84, 6 3 18, 14 3 42, 3 3 9, 8 2 10, 8 से 12 13, 9 10 11, 113/04, 113/04 बटे कितना क्या 0 है 4 0 है, तो 4 के बाद आएगी तो 1.13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1.13 मीटर की पावर 3, इतना इसके अंदर पानी बचा हुआ है, 1 लीटर 130 मिलीलीटर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक गोलाकार कांच के बर्तन पर एक बेलन के आकार की गर्दन इस प्रकार से है, ऐसे देखी होगी तुमने, खेत में कई बार लोट बोलते हैं इसको, लोट ले जाते, पानी ठंडा रहता है इसमें, ये कांच का बर्तन है इस प्रकार, साइंस लैब में भी होता है इस प्रकार का बर्तन, ठीक है। इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और व्यास है 2 सेंटीमीटर, ये जो है बेलनाकार है 1 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और जो गोलाकार भाग है उसका व्यास दे रखे, ये व्यास है, व्यास इसका 8.5 है। तो एक बच्चे ने ये बताया कि इसका जो आयतन निकाला है एक बच्चे ने, तो उसका उत्तर आया 345, तो आप बताइए क्या उसका उत्तर ठीक है, तो हम देखते हैं निकाल के। पहले बेलन का निकालिए, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, हाइट है उसकी 8 सेंटीमीटर, आयतन निकालेंगे, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई कौन सी 3.14 है, आर स्क्वायर, आर कितना 1 गुणा में 1 गुणा में 8 हो गया, 8 चौके 32, 8 1 8 3 11, 8 3 24 1 25 बटे कितना है 100, 2 के बाद पॉइंट लगा दशमलव लगा दो, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर की पावर 3, इतना पानी तो इसमें आता है। अब इसका निकालिए गोलाकार, गोलाकार गोला, ठीक है, त्रिज्या कितनी 8.5/2 यानी 85 बटे दशमलव उठा लो इसकी, ठीक है, ये व्यास था ना 8.5, 5 से काट दो, 500 के 20, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। आयतन क्या होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई ये दे रखी है, आर क्यूब 17/4, 17/4 और 17/4, 3 बार करनी है ना, आर के 3 है, कटता है कोई, ये कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, 1 5 2 से कट गया, क्या बच गया 157 गुणा में 17, 17 की 289 होती हैं, फिर 17 बच गया, और बटे कितना हो गया 100 गुणा में 4 3 12 दूनी 24, ये बच गया। इनकी गुणा करेंगे, सभी की कटता कोई है ही नहीं, ठीक है, गुणा करेंगे सभी की और 24 से भाग दे देंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। तो देखिए करिए आप,
देखिए इन सब की गुणा की मैंने, ये आ गया, इसको फिर 24 से भाग दिया मैंने, 32, 139.20, 100 नीचे सेम है। अब दशमलव जो है 20 है ना, 2 और सरक जाएगा इस तरफ से, तो ये 321.39 आ जाएगा, बाकी आगे छोड़ देना। ये सेंटीमीटर की पावर 3। तो ये आयतन आ गया इसका। कुल आयतन क्या लिखेंगे, कुल आयतन, दोनों को प्लस कर देंगे। इतना पानी तो इसमें आता है 25.12 प्लस 321.39 कितना हो गया, 346.51 सेंटीमीटर की पावर 3। ये आपका आंसर। तो लिखेंगे बच्चे का उत्तर गलत है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई। अगली क्लास में 13.3 शुरू करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।